बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इअ्तिमाद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल ख़ैरि वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबादि मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ज़य्यिनू मजालिसकुम बिज़िक्रि अली इब्न अबी तालिब। सलवात परवरदिगार आलम जो इस पूरी कायनात का तन्हा खालिक व मालिक है, उसका शुक्र है और उसकी तस्बीह है और उसकी तस्दीक़ है इस बात पर कि उसने हमें इतना अक़्ल, इतना शऊर, इतना यकीन और ऐसा अक़ीदा इनायत फरमाया हुआ है कि हम न कल न आज और न रहती दुनिया तक इस बात की तरफ कभी रुख करते ही नहीं कि कभी उसको माने कि जो अल्लाह का बनाया हुआ ना हो, और हम उसी को तस्लीम करते हैं कि जिसे अल्लाह खुद तस्लीम करता है और जो अल्लाह के मंसूस में अल्लाह और बनाए हुआ है, और जो मुसलसल यही हम 1400 बरस से उम्मत से भी और मिल्लत से भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये निज़ाम है और ये निज़ाम कुदरत है कि जिसे समझने की ज़रूरत है। अल्लाह कभी भी किसी का मोहताज नहीं रहा, न आज है और न क़यामत तक मोहताज होगा। वो समद है और वो समद रहेगा, और न वो मजबूर है और न वो जाबिर, न वो मजबूर है न मोहताज है। तो जब वो मोहताज और मजबूर नहीं है तो उस निज़ाम को समझने की ज़रूरत है कि जो निज़ाम कुन से हटकर
जुमला आप तक पहुंचा नहीं। जो निज़ाम कुन से हटकर उस निज़ाम को समझने की ज़रूरत है, और वो निज़ाम अगर समझ में आ जाए तो फिर तमाम चीज़ें खुद ब खुद वाज़े होना शुरू हो जाती हैं। मसलन अल्लाह साहिब कुन है, इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। उसने कह दिया कि जब मैं किसी शय का इरादा करता हूँ तो उस शय से कहता हूँ हो जा, तो वो हो जाती है। तो फिर ये जो दरख्त पैदा होते हैं ये 25 साल में इतना क्यों बढ़ते हैं, ये एकदम क्यों नहीं बढ़ जाते? सलामत रहें आप। ये खजूर का दरख्त फौरन क्यों नहीं बढ़ जाता है? इसमें फल आने में इतनी देर क्यों लगती है? ये इंसान 9 महीने कहीं रहता है और फिर कहीं आ जाता है। ये सब क्या है? एक तरफ वो कौन भी कह रहा है और दूसरी तरफ ये चीजें अपना अरसा लेकर पाए तकमील तक पहुंच रही हैं। तो इसी को समझने की जरूरत है और यही निजाम समझने की जरूरत है कि अल्लाह कौन का मालिक तो है, लेकिन वो आलमे असबाब का भी खालिक है। ये पूरा कायनात का सिलसिला है, ये पूरा जो सिलसिला तख्लीक है, ये आलमे असबाब है। हर शय दूसरी शय से जुड़ी हुई है। तवज्जो है, हर शय दूसरी शय से जुड़ी हुई है। जब तक 2 मुज़क्कर और मुअन्नस वजूद नहीं होंगे तब तक एक तीसरा वजूद सामने नहीं आएगा। अल्लाह ने कह दिया कि सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाजा कुल्लहा। अल्लाह की वो पाक जात है कि जिसने जोड़े से हर शय को खल किया है। क्यों? क्या वो जोड़े का मोहताज है? आज यही बात होनी है, मेरा साथ देते जाइएगा। क्यों? क्या वो जोड़े का मोहताज है? उसने कहा हम जोड़े के मोहताज नहीं हैं, इसीलिए हमने आदम और हव्वा को बगैर जोड़े के पैदा किया। हमने आदम और हव्वा के माँ बाप रखे ही नहीं ताकि हम तुम्हें बताएं कि हम मोहताज नहीं हैं, लेकिन हम एक निजाम बनाने जा रहे हैं। वो निजाम आलम असबाब, हर चीज दूसरे से जुड़ी हुई है। एक सबब है जो दूसरे मुसब्बब के वजूद का सबब बन जाता है। अब आपके हवाले जुमला करूं और आप इतने साहिबाने मारिफत बैठे हुए हैं कि जुमला आप तक पहुंच जाएगा। अब मसला एक मिसाल देता हूं कि कोई जानवर है, मसलन कोई गोश्तबंद है, कोई दुम्बा है, कोई भेड़ है। गोश्तबंद आपके हाथ में है और उस गोश्तबंद के गले में जंजीर बंधी हुई है और जंजीर का एक सिरा आपके हाथ में, आपके हाथ में। आप गोश्तबंद को लेके जा रहे हैं, आप गोश्तबंद को लेके जा रहे हैं और गोश्तबंद को रस्सी से हटा रहे हैं। आपने रस्सी हाथ में थामी हुई है और गोश्तबंद और जो भी जानवर है वो आपकी रस्सी के इशारे पर चल रहा है। तो आप कहेंगे कि मैं गोश्तबंद को चला रहा हूं, मैं गोश्तबंद को चरा रहा हूं, मैं गोश्तबंद को टहला रहा हूं। गोश्तबंद समझ में आ गया? यकीनन। लेकिन आप खामोश है, मैंने कहा पता नहीं गोश्तबंद की भी तारीफ ना करनी पड़ जाए। तो जानवर को आप टहला रहे हैं, तो आपने कहा मैं इसे टहला रहा हूं, मैं इसे चरा रहा हूं। अब पलट के आपका हाथ कहे कि नहीं ये नहीं, मैं टहला रहा हूं। ये नहीं मैं टहला रहा हूं, नहीं। अब हाथ के बाद जो जंजीर की पहली कड़ी है वो कहे ये नहीं मैं टहला रही हूं। इतनी मुश्किल बात नहीं, इसमें आप खामोश हो गए। मिसाल दे रहा हूं आपको। तो हर कड़ी एक दूसरे का इनकार करती रहे, ये एक दूसरे की तस्दीक करती रहे। अगली कड़ी कहे नहीं मैं टहला रही हूं, उसके अगली कड़ी कहे नहीं मैं टहला रही हूं। ये कहीं जाके सिलसिला खत्म होगा कि आखिरी कड़ी कि जो गले में बंधी हुई है वो जाके कहेगी कि मैं टहला रहा हूं। तो अब असल में टहला रहा है वो सबब कि जो सबब मुसब्बब से जुड़ा हुआ है। आया मैं तो समझ रहा कि जुमला ही तक पहुंच जाएगा। वो सबब जो मुसब्बब से जुड़ा हुआ है, टहला रहा हूं मैं, लेकिन सबब है मेरा हाथ।
और उसके बाद सबब है वो जंजीर कि जो जुड़ी हुई है जानवर के गले के पट्टे तक। तो अब असल बात यह है कि इस सबब को समझने की जरूरत है, ये सबब समझा जाए। ना मैं अपना इनकार कर सकता हूं और ना मैं अपने हाथ का इनकार कर सकता हूं। अल्लाह इसी तरफ इशारा कर रहा है, आदम को असल में बनाने वाला हूं तो मैं, लेकिन मैंने अपने हाथों से बनाया है। मैंने अपने हाथों से बनाया है। तो अब सबब मुसब्बब से जुड़ा हुआ है, मुसब्बिबुल असबाब है अल्लाह। यानी जितने असबाब हैं वो जाके मुंतज होते हैं ज़ाते खुदा पर। बड़ी कोई मुश्किल बात नहीं, जितने असबाब वो जाके खत्म होंगे ज़ाते खुदा पर। असल है ज़ाते खुदा और वहीं से पूरी कायनात का सिलसिला चल रहा है। तो अब अगर वो फरिश्ते से कह दे कि जाओ और मरियम के सिरहाने खड़े हो जाओ और जाके ये कहो कि इन्नी अना रसूल रब्बिके ले अहब लके गुलामन ज़किया। जाओ, फरिश्ते को कह दिया जिब्राइल जाओ, लेकिन बशर की शक्ल में जाना, इंसान की शक्ल में जाना। ये देखिए ये किस्से जो कुरान में लिखे हुए हैं, मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ कि कहीं पर भी ये आपको किसी भी शरीयत की किताब में, किसी भी तफसीर की किताब में नहीं मिलेगा कि आपसे कब्र में या महशर में ये पूछा जाए बताओ भाई मरियम का किस्सा सुनाओ, फायदा क्या होगा? सवाल अपनी जगह कायम है ना कि इस किस्से से हमें फायदा क्या होगा? जो कसस है, सूरह कसस है और कुरान में जो किस्से बयान किए गए अंबिया के वाक़यात, उससे हमें फायदा क्या होगा? लेकिन ये कुरान में है तो फायदा जरूर है। इसका मतलब है फायदा जरूर है। कुरान बगैर सबब और बगैर हिकमत अपने दामन में कोई शय भी नहीं रखता। तो कोई ना कोई सबब है, कोई ना कोई हिकमत है। एक हिकमत आपके हवाले करता हूँ, एक इसलिए कह रहा हूँ कि कुरान के एक एक आयत के 70-70 हजार माने, कुरान की एक एक आयत के 70-70 हजार माने। किसी को मासूम ने कह दिया कि एक एक आयत के 70-70 बातें, तो उसने चौंक के कहा एक आयत के 70 बातें? का तुम एक आयत की बात कर रहे हो? एक लफ्ज के 70 बातें। वो हैरान होकर कहने लगा एक लफ्ज के 70 बातें? का तुम एक लफ्ज की बात कर रहे हो? एक हर्फ के 70 बातें। उसने कहा एक हर्फ के? क्या तुम एक हर्फ की बात कर रहे हो? जेर जबर पेश के 70-70 बातें। यानी इतने हजारों मानी और मफहूम है कुरान। तो किसी मुल्ला से पूछो कि कोई एक माना तो बता के कोई एक 70 हजार में से या 70 बातिनों में से कोई एक माने तो बताए, तो वही बता सकता है जिसके कल पर कुरान नाज़िल हुआ। और 1400 बरस से हम उसी की वकालत कर रहे हैं और हम किसी को ये इजाजत नहीं दे सकते कि वो उसकी जगह आके बैठ जाए। हाय हाय हाय, हम किसी को ये इजाजत नहीं देते कि वो जिसके कल पर कुरान नाजिल हुआ है, जो आगोश रसूल में तरबियत पा चुका है, जो सलूनी कह चुका है, उसकी जगह कोई आके बैठ जाए और अपना भी वही दावा करे जो साहिब सलूनी ने किया है। तो हम किसी ऐसे को तस्लीम करने को तैयार नहीं है, न कल थे न आज है। 4-5 ही लोग हैं जो कह रहे हैं हाँ, बाकी तस्लीम कर रहे हैं क्या? किसी को साहिब सलूनी जगह तस्लीम करने को तैयार नहीं। आवाज नहीं आ रही आपकी? किसी को पैगंबर की जगह बैठने वाले को कि जो उसका हक ना हो तैयार नहीं। इसलिए कि पैगंबर उस वक्त तैयार होते कि जब पैगंबर ये अम्र उम्मत पर छोड़ गए। तवज्जो है जो है तो ये बातें जरूरी है बताना। कोई कह सकता है कि भाई आज की बातें कीजिए, कोई लेटेस्ट मसाइल पर बात कीजिए, करंट अफेयर्स पर बात कीजिए। तो भाई अली आज भी वली है? अली आज वली है या नहीं मुझे बताइए। किसी को इनकार तो नहीं है? अली आज भी वली है? तो अली अगर आज भी वली है तो अली ही करंट अफेयर है। अली का जिक्र करंट अफेयर है। जिक्र अली आज ही की बात, किस्सा पारीना नहीं है।
माजी का किस्सा नहीं है अली। अगर अली माजी का किस्सा होता तो आप क्यों कह रहे कि आज का अली, आज का हुसैन, आज का मुस्लिम? अली आज भी वली है और अली अपने तख्ते विलायत पर बैठे हुए हैं। और माफ कीजिएगा कि अली अगर कब्र में भी चले जाएं तो अली को हम जैसे और आप जैसे की जरूरत नहीं है कि अली के मिशन को मनवाएं। कमजोर लोगों की उनको कभी जरूरत नहीं है। अली आज भी वली है तो अली आज भी साहिब मौजज़ा, अली आज भी साहिब इख्तियार है, अली आज भी साहिब तसर्रुफ है। अगर ऐसा ना होता तो पैगंबर कभी ये ना कहते, ये बताओ क्या मैं तुम्हारी जानों पर औला नहीं हूं? क्या मैं तुमसे ज्यादा तुम्हारी जानों पर तसर्रुफ नहीं रखता? या पैगंबर के जुमले उम्मत भूल जाएगी? उम्मत से तो अब शिकायत ही नहीं रही, अब तो मिल्लत से शिकायत है। अब तो मिल्लत से शिकायत। क्या मिल्लत उस जुमले को भूल जाएगी? पैगंबर ने क्या कहा? मजमे को मुखातिब करके 1.25 लाख का मजमा, 1.25 लाख का मजमा। अच्छा, यहीं से एक दलील फराम हो रही है। पैगंबर को सबसे बड़ा मजमा जो मिला वो गदीर में मिला। सुनी भी बात है, 1.25 लाख का मजमा, 1,25,000। इससे पहले इतना बड़ा मजमा कभी भी रसूल के साथ नहीं। यानी फतेह मक्का में 10,000 हो गए, वो भी बड़ा मजमा था। लेकिन जब हज्जे आखिर के बाद गदीर क़ौम पे आए हैं तो 1.25 लाख का मजमा था। गोया कि 1.25 लाख का मजमा पैगंबर को मिला। तो पैगंबर ने यहीं से एक प्रोटोकॉल जारी कर दिया कि जब भी बड़ा मजमा मिले तो मन कुन तो मौला ही कहा जाए। जब भी कसीर मजमा हो और मजमा भी सो कॉल्ड विलायत अली वालों, मैं कैसे उनको विलायत अली वाला मान कि मिंबर से जिक्र अली हो नहीं रहा फिर भी बैठे हुए हैं। भाई अली का मुहिब तो यही होगा कि वो कहे कि भाई अली को तो सुनाओ, अली तो सुनाओ। मैं अभी एक जुमला अर्ज करके आ रहा हूँ जाफर तैयार में, मैंने जुमला अर्ज किया आपके हवाले करता हूँ कि भाई बात यह है कि अली का जिक्र तो करना है, अली के फजाइल तो बयान करना है। अली के फजाइल के अलावा अगर आप कुछ बयान करना चाहते हैं तो भी दायरा जिक्र अली में रहकर। ये कैसे होगा कि आप नमाज को बयान करें और अली की नमाज बयान न करें? भाई नमाज का जिक्र हो और अली की नमाज का जिक्र ना हो। अगर आप ज़कात का जिक्र करना चाहते हैं तो अली की अंगूठी का तज़किरा तो होगा। अगर आप रोजे का तज़किरा करना चाहते हैं तो आले मोहम्मद के 3 रोजों का तज़किरा होगा कि जिसके बाद सूरह तहर नाज़िल हुआ। अगर आप ज़कात का तज़किरा करना चाहते हैं तो अली के रुकू में दी हुई ज़कात के बगैर क्या हो जाएगा तज़किरा? खामोशी हो रहा है आप। अगर आप जिहाद का तज़किरा करना चाहते हैं तो क्या बगैर खंदक व खैबर? और अगर आप हज का तज़किरा करना चाहते हैं हज का तो क्या बगैर मन गुलचा मौला? क्या बगैर मन गुलचा मौला हो जाएगा? तो हर शरीयत की बात में, हर शरीयत की बात में अली की बात है, अली की बात और मोहम्मद की बात, मोहम्मद और अली की बात, दोनों की बात। लेकिन चूंकि मोहम्मद ने अली अली किया है, भाई ये बातें गढ़ी हुई नहीं है। 23 बरस आप रसूल अल्लाह की सवाने हाथ उठा के पढ़िए कि पैगंबर ने क्या कोई लम्हा ऐसा था कि जिसमें जिक्र अली ना किया हो, जिसमें जिक्र अली ना किया हो। यानी लफ्ज में कौन सा लाऊं? जाहिर सी बात है कि कम इल्मी आड़े आ जाती है। यानी बहाने बहाने से पैगंबर ने, बहाने बहाने से पैगंबर ने मधे अली के दरिया बहाए हैं।
फजीलत अली का एक समंदर है और फजीलत अली खुद समंदर, ऐसा समंदर कि 7 समंदर भी उसके सामने कम है, 7 समंदर भी उसके सामने कम है। तो पैगंबर ने बहाने बहाने से जिक्र अली किया है। और अगर कहीं अली नजर नहीं आ रहे तो पैगंबर ने दुआ की है, या अल्लाह अली को भेज। देखे ना, है ना भाई, मेरे जहन में एक रिवायत आ गई, और रिवायत भी अनस बिन मालिक, अनस बिन मालिक से रिवायत, और जाके घरों में पढ़िएगा कि अनस बिन मालिक कौन थे। अनस बिन मालिक से रिवायत के दरबार है और बड़ा तारीख दरबार, तारीखी शाम के वक्त ही होती है, समझ गए, बड़ा तारीख दरबार, और उस दरबार वाला बैठा हुआ ऐसे में उसने किसी से पूछा कि तुम क्या अली को, पता नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि देखिए बाज़ औक़ात प्रोटोकॉल आड़े आ जाते हैं कि रिवायत पढ़ी कैसे जाए। मैं सोच रहा हूँ लफ्ज़, उसने सवाल किया कि एक लफ्ज़ कह दूंगा, दूसरा आप खुद ही पहचान जाएंगे उस मलऊन के क्या अल्फाज के हज्जाज बिन यूसुफ बैठा हुआ अपने तख्त पर बैठा हुआ, और मैं इसलिए रुक गया कि कहीं इसको भी सहाबी ना मान ले, इसको भी सहाबी ना कह दे, बड़े मसाइल हो गए। वो तख्त पे बैठा हुआ, तो एक शख्स आया, अब उस शख्स का नाम आप जानते हैं, नाम है उनका हसन बसरी, हसन बसरी। दुनिया ने 2.5 कलंदर मशहूर कर दी, 2.5 कलंदर, जिनमें से 2 मर्द हैं और आधी औरत। जो चाहे बनाए, जिसको चाहे बनाए, जिसको चाहे बनाए, जिसको चाहे कलंदर कह दे, जिसको चाहे विलायत दे दे, जिसको चाहे कुछ भी दे दे, पता नहीं इस उम्मत का क्या हो। तो हसन बसरी, तो अब उसने पूछा कि ये बताओ कि तुम अली को अहले जन्नत मानते हो या, अब सोचिए ऐसी बातें भी अली के खिलाफ हुई। तो जन्नत का जो उलट है वो जहन्नम ही है। तो उसने ये लफ्ज़ कहा कि तुम अली को जन्नत वालों से मानते हो या जहन्नम वालों में। अब उसने मसलहतन एक जवाब दिया, उसने कहा कि भाई ना मैंने जन्नत देखी है ना जहन्नम, मुझे क्या पता अली कहाँ, लेकिन जहाँ तक तेरे सवाल का ताल्लुक है तो मैंने ये जरूर सुना है कि अली कसीमुल जन्नत व नार है, और मैं अली को अहले जन्नत में से मानता हूँ, मैं अली को अहले जन्नत में से मानता हूँ। इसने कहा इसको कोड़े लगाए जा, ये क्यों कह रहा अली को अहले जन्नत। तो उसने कहा इजाजत है पढ़ूं, मैं क्या करूं, मैं माजरत चाहता हूं, जरा सा वक्त ज्यादा हो जाता है तो थोड़ा सा आपका वक्त ले लिया जाता है, तो लोग सोचते होंगे कि भाई 1.5 घंटे बोल रहे, लेकिन बात यह है कि अली का जिक्र होता ही ऐसा। अगर कोई, और मेरे सुनने वाले जानते हैं कि जब मैं मौजू रखता हूं तो कोई भी मौजू तो तकरीर 1 ही घंटे की होती है, लेकिन जब मौजू हो ही अली तो फिर वक्त जो है वो अपने हाथ में नहीं रहती, फिर वक्त की लगाम हमारे हाथ में नहीं रहती। तो मैं, अगर आपको ताखिर हो रही है तो मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन ये कि बहरहाल बात आपके हवाले हो जाए। तो उसने कहा कि क्या मतलब तुम अली को अहले जन्नत में से क्यों नहीं मानते अहले जन्नत में से? कहा कि भाई बात ये है कि अली ने जो सिफ़ीन में कत्लेआम किया, अब देखिए मेरे नौजवान दोस्त सुने, अली ने सिफ़ीन में जो कत्लेआम किया और मुसलमानों को मारा, तो इस वजह से अली का कुफ्र नाउज़ुबिल्लाह साबित हो जाता है। और चूंकि कुरान में आयत है कि जो मैं यक़्तुल मोमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नमन खालिदन फीहा, कि जो किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल करे तो अल्लाह उसको कहता है कि मैं जहन्नम में भेज दूंगा, मैं उसे जहन्नम में डाल दूंगा। जैसे ही उसने ये कहा कि अली नाउज़ुबिल्लाह इस बात से अली का कुफ्र साबित होता है, तो बराबर में अनस बिन मालिक बैठे हुए खड़े हो गए, कहा कि क्या बक रहा है। आजा अनस बिन मालिक का भी बता दूं चलते चलते एक 15 सेकंड में कि एक गवाही देनी थी, और वो गवाही थी गदीर की।
कि भाई तुम बताओ तुम गदीर में मौजूद थे, गदीर में मौजूद थे, पैगंबर ने क्या कहा? तो इन्होंने कहा कि अली के सामने कहा कि मैं भूल गया, मुझे नहीं पता। तो अली ने उन्हें गजबनाक निगाहों से देखा और फिर उन्हें एक ऐसा मरज लाहक हो गया कि जो मरज किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होता। उसके बाद वो जहां भी बैठे अली की फजीलत बयान उसके बाद वो अली के फजाइल बयान करते हैं। अब जैसे इसने कहा ये बात तो ये बराबर से खड़े हो गए, क्या क्या कह रहा क्या? अनस बिन मालिक बहुत जलीलुल कद्र सहाबी और जलीलुल कद्र सहाबी ने भरे दरबार में उसको हाकिम को मुखातिब करके कहा, क्या कह रहा? मैं गवाही देता हूं कि पैगंबर अपने घर में थे और मैं पैगंबर के घर के दरवाजे पर था। ऐसे में जिब्राइल नाजिल हुए और जिन्होंने सुनी भी है वो फौरन पहुंच जाएंगे। और जिब्राइल खाली हाथ नहीं थे, जिब्राइल के हाथ में एक कश्ती थी, एक ट्रे थी। उस कश्ती में, उस रकाबी में ताजा ताजा भुना हुआ परिंदा था और गरम गरम रोटियां थी। आसमान से अल्लाह ने पैगंबर के लिए खाना भेजा। जब ईसा के लिए मायदा आ सकता है तो क्या रसूल के लिए नहीं आ सकता? ताजा ताजा खाना, भुना हुआ परिंदा और ताजी रोटी रसूल के लिए भिजवाई। रसूल सामने लेके बैठ गए और रसूल अल्लाह ने कहा, परवरदिगार, जो इस पूरी कायनात में तुझे सबसे ज्यादा महबूब हो उसे भेज दे। अब सहाबी गवाही दे रहे, सहाबी भरे दरबार में फजाइल अली बोल, या अल्लाह, जो पूरी कायनात तुझे सबसे ज्यादा महबूब हो उसे भेज दे। अभी ये हो ही नहीं सकता कि पैगंबर दुआ मांगे और कबूल ना हो। अभी दुआ खत्म हुई थी कि अनस बिन मालिक कहते दखुल बाब और मैं गया दरवाजे तक, बाहर अली खड़े हुए, मुझे रसूलुल्लाह से मिलना है। अब ये खुद अनस बिन मालिक कह रहे, तो मैंने कहा पैगंबर मसरूफ है, अभी नहीं मिल सकते, अली चले गए। फिर रसूलुल्लाह ने दुआ मांगी कि या अल्लाह, अपने महबूब तरीन हस्ती को भेज दे। फिर दखुल बाब हुआ। फिर अनस बिन मालिक ने देखा और कहा अली खड़े, कहा अभी नहीं मिल सकते रसूलुल्लाह, अली चले। फिर तीसरी मर्तबा रसूलुल्लाह ने दुआ मांगी, फिर अली। अब जब दक्कुल बाब हुआ और बार बार रसूल देख रहे थे कि आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, तो जब दक्कुल बाब हुआ और बातें होने लगी तो रसूलुल्लाह उधर मुखातिब हुआ और कहा, कौन है अनस? कहा अली है। कहा भेजो। कहा या अली, तुम्हारा ही तो इंतजार था, तुम्हारा ही तो इंतजार था। अब रवायत के आगे अल्फाज और हैं कि क्यों 3 मर्तबा दरवाजा नहीं खोला या अली को क्यों नहीं आने दिया? 3 मर्तबा। अब ये आपके समझ और शऊर पर मुनहसिर है। तो खैर कहा कि मैंने खुद देखा कि जब पैगंबर ने दुआ की तो तीनों मर्तबा अली आया। तो पैगंबर और अल्लाह को जो सबसे महबूब है वो है अली। यही मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर अली किसी मंजरनामे में मौजूद नहीं है तो पैगंबर दुआ करके बुलाते हैं। थक गए क्या? परेशान तो नहीं हो गए? तो पैगंबर दुआ करके बुलाते, यानी पैगंबर चाहते हैं कि मैं फजाइल अली उम्मत तक पहुंचाऊं। तो सुन्नत रसूल है अली अली करना, सुन्नत रसूल है अली का जिक्र करना, अली के फजाइल बयान करना। एक और रिवायत आपके हवाले कर, इजाजत है? रिवायत ये है और रिवायत तकरीबन बड़े सिका मसादिर में रिवायत लिखी हुई है कि पैगंबर अपने हुजरे से बाहर आए और मस्जिद में आ गए, अपने हुजरे से बाहर आए और मस्जिद के सहन में आए। असहाब बैठे हुए और पैगंबर ने कहा, तुम में से कौन है, तुम में से कौन है कि जिसने कल अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी के लिए एक कत्ल किया? रसूल अल्लाह का जुमला है तो ऐसे खामोशी था ना सुना। कहा तुम में से कौन है जिसने कल अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी के लिए कत्ल किया? एक बार अली खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह मैं हूं। बोला करें जिक्र अली पर, बोला करें। कहा या रसूल अल्लाह मैं हूं। कहा या अली वाकया बयान कीजिए। तो अली ने एक जुमला कहा, अल्लाह का रसूल मुझसे बेहतर जानता। इस जुमले को तो आप महफूज कर, अली है अली, रसूल अली को पहचानवा रहे हैं, अली रसूल को पहचानवा।
आप देख रहे हैं कैसे दोनों एक दूसरे के फजाइल बयान करते बताते। तो कहा कि अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है। तो रसूल ने कहा या अली, हम तुम्हारी जबान से सुनना चाहते हैं, हम तुम्हारी जबान से सुनना चाहते हैं। फिर आपने गौर नहीं किया, यानी रसूल भी चाहते हैं कि अल्लाह की जबान से कोई वाकया सुना जाए। या अली, हम आपकी जबान से सुनना चाहते हैं। तो अली ने कहा या रसूल अल्लाह, कल दो लोग मेरे पास आए, उनमें से एक यहूदी था और एक अंसारी था। एक यहूदी और एक अंसारी। कहा कि वो दोनों आपस में कजिया था उनका, और वो कजिया फैसला करवाने मेरे पास आए। तो मैंने उनसे पूछा क्या मामला है। तो यहूदी ने मुझसे कहा कि हमारे दरमियान एक झगड़ा है, एक कजिया है, हम उसके हल के लिए पहले रसूल के पास गए। रसूल अल्लाह ने दोनों की बात सुनी और फैसला यहूदी के हक में किया। इसको कहते हैं आदल। इकबाल हैदर ज़ैदी साहब, आप आगे तशरीफ ले आइए, हम आगे सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो फरमा रहे हैं हमारे। इसको कहते हैं आदल। ये होता है आदल, जहां पे अपना पराया नहीं देखा जाता, जहां ये नहीं देखा जाता कि कौन कलमा गो है और कौन कलमा गो नहीं है, जहां पे शक्ल देख के फैसला नहीं होता, जहां पर हक देख के फैसला होता है। यही 1400 बरस से हम कह रहे हैं कि हक दे देते तो इतनी फिटकारें तुम पर ना। जिसका हक हो उसे दे दो। तो या रसूल अल्लाह, आपने यहूदी के हक में फैसला कर दिया। ये दोनों बाहर गए तो अंसारी झगड़ने लगा कि मुझे इस फैसले से मैं मुतमईन नहीं हूं, इनकार है, चलो फला फला के पास चलते, उससे फैसला करवाते। ये है तारीख इस्लाम के ट्रेजिक मोमेंट्स, ये है तारीख इस्लाम के अलमिए। देख रहे हैं आप कि आज अगर कोई रसूल को नहीं पहचान रहा तो शिकायत क्या है। तो उन अंसारी ने कहा चलो फला के पास चलते, फैसला करा। तो यहूदी ने कहा कि उसके पास जाने की क्या जरूरत है, अली के पास चलते, अली के पास चलते। तो ये दोनों मेरे पास हैं। इन्होंने अपना फैसला, अपना कजिया बयान किया और मुझसे बयान किया कि हम रसूल अल्लाह के पास भी जा चुके हैं। तो मैंने कहा रसूल अल्लाह का फैसला क्या था। उन दोनों ने कहा कि यहूदी के हक में फैसला कर दिया। तो कहा किसे एतराज है, कहा इसे एतराज है, अंसारी को एतराज है, आप फैसला कीजिए। अली ने कहा ठहरो मैं फैसला करता हूँ, ठहरो मैं फैसला करता हूँ। अली अंदर गए, तलवार लाए, अंसारी की गर्दन उड़ा दी। आप सुनना, रसूल का जुमला सुनना, रसूल का जुमला सुनना। और अभी अली ने ये कहा था कि मैंने इसकी गर्दन उड़ा दी। अली ने कहा या रसूल अल्लाह, अभी इसके घर वाले आने वाले हैं दियत लेने के लिए। अभी अली ने कहा था कि उसके घर वाले आ गए। आप कहो कि अली को इल्म गैब नहीं है। कह रसूल अल्लाह, अभी उस मकतूल के घर वाले आने वाले और दियत मांगे, उसके घर वाले आ गए। कहा या रसूल अल्लाह, अली ने हमारे भाई को मारा, हमें दियत चाहिए। रसूल अल्लाह ने कहा इसकी कोई दियत नहीं है। भाई तारीख के ऐसे वाकयात कि जो लिखे हुए हैं और कहीं तारीखियों में छुपे हुए, वो आपके हवाले कर, और आप मेरा साथ दे रहे हैं, खुदा आपको सलामत रखे। कहा कि इसकी कोई दियत नहीं है। रसूल कह रहे हैं अच्छा दियत नहीं है तो किसास दीजिए। का कोई किसास नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ किताब में लिखा हुआ है, यही लहजा रसूल का था जो मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। जलाल में रसूल ने कहा इसकी कोई दियत नहीं है। जलाल के आलम में उन्होंने कहा अच्छा किसास दीजिए। कहा इसकी कोई इसका कोई किसास नहीं। आप सुनेंगे तीसरा जुमला रसूल ने क्या कहा। कहा इसे उठा के ले जाओ और यहूदियों के कब्रिस्तान में दफन करो।
जाओ इसे यहूदियों के कब्रिस्तान में दफन कर दो। अब समझ में आई बात? अभी जुमला मैंने कहा नहीं है, जो रसूल का मान का दुलारा जुमला है, लेकिन जुमला मेरे जहन में आ गया तो आपके हवाले करता हूं। क्या कहा कि इसे ले जाओ और यहूदियों के कब्रिस्तान में दफन कर दो। नतीजा यह बरामद हुआ, जो मासूम के फैसले पर एतराज करे उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन होने का कोई ले जाओ इसे यहूदियों के कब्रिस्तान में दफन कर दो। और अब बिला फासिल रसूल ने दूसरा जुमला कहा, बगैर रुके, जैसे ही कहा कि ले जाओ इसे यहूदियों के कब्रिस्तान में दफन कर दो, और कहा सुना, जो भी अली की जुल्फकार से कातिल होगा उसका कुफ्र साबित है। वो साबित शुदा का। तो आप देख रहे हैं कैसे अली की फजीलतें बयान की। कहीं पैगंबर रुके, कहीं पैगंबर चूके, कहीं पैगंबर ने फरामोश किया। तो भाई सुन्नत रसूल पे चलना है या नहीं? क्या शिया मोहम्मद हो या नहीं? मोहम्मद के शिया हो या नहीं? और मोहम्मद के शिया उसी वक्त हो सकते हैं जब अली के शिया हो जाए। तो भाई पैगंबर की सुन्नत है मुसलसल फजाइल अली बयान कर, और पैगंबर ने कभी ऐसा नहीं किया कि अपने और अहले बैत का तस्करा उस वक्त से किया हो जब वो इस दुनिया में आए। जो लोग कहते हैं ना कि रूहानियत पे बात ना हो, जो लोग कहते हैं कि मारिफत की क्या जरूरत है, रूहानियत की क्या जरूरत है, जब भी कल में मैंने जुमला अर्ज किया कि भाई आले मोहम्मद के ज़ाहिर बर्बाद करो और उनकी ज़ाहिरी जिंदगी बर्बाद करो, ये मारिफत की जरूरत नहीं कहते हैं ना। लेकिन बात यह है कि पैगंबर ने भी उस वक्त से अपना तस्करा किया और अपने अहले बैत का, कि जब वक्त भी नहीं थी। तो रसूल अल्लाह को मना करो, रसूल अल्लाह क्यों करना? मसलन रसूल अल्लाह तशरीफ फरमान। अब देखिए बहाने बहाने से जिक्र अली हो रहा है, मेरे जहन में कुछ और था लेकिन बात आ गई तो अब यही बात आगे चल पड़ी कि तशरीफ फरमाए मिंबर पर, और यकीनन रिवायत का तेवर बता रहा, करीना रिवायत बता रहा कि यकीनन पैगंबर अपना और अली का तस्करा कर रहे थे मिंबर पर। तभी हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब उठ के आए और रसूल अल्लाह से कहा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हम जब भी देखते तो आप अली का तस्करा करते, अपने अहले बैत का तस्करा करते, कभी हम लोगों की फजीलत बयान कर दीजिए। भाई इस बात पे सलाम करो हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब को। अपना ज़हीन मजमा बैठा हुआ है कि हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब रसूल के चचा हैं। बाज़ औक़ात चचा भतीजे को पहचानवाने के लिए बात चीजें, और जुमला भी कह दिया कि हमारा जिक्र कभी नहीं आता। इसका मतलब है कि बहुत से लोगों की नुमाइंदगी कर रहे थे, हमारा जिक्र आपकी जबान पर कभी नहीं आता। रसूल इस बात पर मुस्कुराए, कुर्बान जाए मुस्काने रसूल पर, तबस्सुम रिसालत पर कुर्बान जाए। रसूल इस बात पर मुस्कुराए, कभी रसूल कहकहा मारकर नहीं हंसे, कभी रसूल कहकहा मारकर नहीं हंसे। रसूल मुस्कुराए, बहुत ज्यादा मुस्कुराए तो सिर्फ ये होता था कि दंदाने मुबारक नजर आ जाते, कभी कहकहा मारकर हंसे नहीं रसूल अल्लाह, और कहकहे को मना भी किया। तवज्जो है अब जो है, तो रसूल मुस्कुराए, चेहरे रिसालत पर तबस्सुम आ गया। कहा चचा बात ये है कि हम जो मैं अपना अली फातिमा हसन हुसैन का जो तस्करा करता हूँ वो इसलिए करता हूँ कि अल्लाह ने हम पांचों को तख्लीक आदम से 24,000 बरस काबिल जीते रहे, सलामत रहे आप, 24,000 बरस। दूसरी रिवायत, ये तो इस रिवायत में लिखा है, लेकिन एक और रिवायत जो अमीरुल मोमिनीन से मरवी है उसमें बताओ क्या लिखा है? कि अल्लाह ने हम पांचों को तख्लीक आदम से 24 लाख बरस पहले खल्क किया, और ये 24 लाख बरस हमारे वाले नहीं,
ये उलूही बरस, ये नूरी बरस। तो कहा कि अल्लाह ने हमें और मेरे अहले बैत को आदम की तख्लीक से 24,000 बरस कबल खल्क किया, 24,000 बरस पहले खल्क किया। कहा कि अल्लाह ने एक कलमा कहा। अब पैगंबर बयान कर रहे हैं, तो मैं क्यों ना बयान करूं और आप क्यों ना बयान करें? रसूल कह रहे हैं ना, तो बात तो कही जाएगी या नहीं, या सिर्फ वही कहा जाएगा जो आपकी मर्जी का? भाई रसूल ने जो कुछ कहा है वो बयान होगा मिंबर से। तो कहा कि अल्लाह ने एक कलमा कहा, उससे रूह बनी। दूसरा कलमा कहा, उससे नूर बना। तीसरा कलमा कहा, नूर और रूह मिल गए। नूर और रूह मिले तो अल्लाह ने उससे हम पांचों के नूर को खल्क किया। हम 5 के नूर को खल्क किया। कहा मेरा नूर, अली का नूर, फातिमा का नूर, हसन का नूर, हुसैन का नूर। कहा सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को देखा। फतका मिन नूरी, अल्लाह ने मेरे नूर से एक जुज़ लिया, एक जर्रा लिया। फतका उठाया मेरे नूर से एक जर्रा। देख रहे आप, मेरे नूर से एक जर्रा उठाया। कोई समझे तो कि रसूल क्या और अहले मोहम्मद क्या? बताऊं? आगे बढ़ा रहा हूं बात। अब रसूल की ज़बानी है। एक जर्रा समझ रहे हैं आप? इसको समझेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। एक जर्रा का मेरे नूर से, फतका मिन नूरी, मेरे नूर से एक जर्रा लिया। फखलका मिनहुल अर्श, उससे अल्लाह ने अर्श बनाया। उससे अल्लाह ने अर्श बनाया, जिसके नूर के एक जर्रे का, जिसके नूर के एक जर्रे की तख्लीक हो अर्श, अर्श आज़म का, उससे अर्श बनाया। कहा कि फिर अल्लाह ने फतका मिन नूर अखी अली इब्न अबी तालिब, फिर अल्लाह ने मेरे भाई और अबू तालिब के बेटे, भाई अपना भाई कहते थे तो काफी था, समझ जाए ना आप। बड़े हसास लोग बैठे हुए, समझे, इशारों को समझो। कह देते कि मेरे भाई अली, लेकिन का अबू तालिब का बेटा, उस नूर में अबू तालिब को शामिल किया। उस नूर में अबू तालिब को शामिल किया। कहा मेरे भाई अबू तालिब के बेटे अली के नूर से एक जर्रा लिया और उससे भी कुछ बना। क्या बना? फखलका मिनहुल मलाइका, अली के नूर से मलाइका बने। तो कहा कि अब जुमला कामिल कर दो। कहा मेरे नूर से अर्श बना, मेरे नूर से अर्श बना, और अर्श मेरे नूर से है और मैं अल्लाह के नूर से, तो मैं अर्श से अफजल। कहा कि अली के नूर से मलाइका बने, मलाइका अली के नूर से, अली अल्लाह के नूर से, तो अली मलाइका से अफजल। ये रसूल के जुमले, ये रसूल के जुमले। कहा कि फिर अल्लाह ने मेरी बेटी फातिमा के नूर से एक जर्रा लिया। सलवात पढ़ें आवाज़ से बोला। फतका मिन नूर इब्नती फातिमा, मेरी बेटी फातिमा के नूर से एक जुज़ लिया। उससे क्या बना? खुश हो जाइएगा, इसलिए कि मादर सादात वो ना होती तो हम भी ना होते। हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो क्या हैं, हम किस कतार शुमार में? ये ना होती तो ना अली होते ना मोहम्मद होते। इतनी अजीम भी उनके नूर से क्या बना? का फतका मिन नूर इब्नती फातिमा, अल्लाह ने मेरी बेटी फातिमा के नूर से एक जुज़ लिया, एक जर्रा लिया। फखलका मिनहुस समावाति वल अर्ज़, मुश्किल लफ्ज़ तो नहीं थे भाई। ज़हरा के नूर से जमीन और आसमान बने, ज़हरा के नूर से जमीन और आसमान बने। कहा कि फिर मेरे बेटे हसन के नूर से एक जुज़ लिया, उससे अल्लाह ने फखलका मिनहुश शम्स वल कमर वन नुजूम, अल्लाह ने चांद, सूरज, सितारे हसन के नूर से बना। और फिर अल्लाह ने हुसैन के नूर से एक जुज़ लिया, उससे अल्लाह ने गिलमान और हुरुल ईन और जन्नत बना। आप देख रहे हैं कि पैगंबर बहाने बहाने से जिक्र अली कर रहे हैं। मौजूद यही है आज, बहाने बहाने से जिक्र अली कर रहे हैं। तो पैगंबर ने जिक्र अली को सरफे नजर नहीं किया।
चाहते थे कि उम्मत पहचान ले कि मैं कौन हूँ और अली कौन, मैं कौन हूँ, मेरे बेटे कौन, मैं कौन हूँ, मेरी बेटी कौन। बेटी का तो एहतराम करके खड़े होकर बताया कि जिसके लिए नूर रिसालत बुलंद हो जाए उसे ज़हरा कहते। आप इरशाद हुआ और बातें आगे बढ़ रही और मुसलसल रिवायतें पैगंबर मुसलसल बयान कर रहे हैं, यहाँ तक के गदीर आ गई। फिर उसके बाद अली को बुलंद करके दिखाया, ये वही अली है जिसका 25 बरस जिक्र करता रहा हूँ, जिसका 23 बरस मैं अपनी नबूवत की हयात में जिक्र करता रहा हूँ। तो अब ये है अली और ये है रसूल, और रसूल अपनी जगह अली को बिठा के गए, अली को बिठा के गए इसलिए कि रसूल जानते थे और रसूल इस बात को तस्लीम करवाना चाहते थे कि मेरी जगह मेरे ही जैसी। देखिए एक गोशा आपके हवाले करता है और फिर बात बिल्कुल आखिरी मंजिल की तरफ मोड़ रही। एक गोशा आपके हवाले करता है। देखिए ये बात तय है कि मसलन असहाबे किराम रसूल से बड़ी मोहब्बत करते, बहुत मोहब्बत करते थे। मुनाफिकीन का तज़किरा नहीं हो रहा, मुनाफिकीन की बात नहीं हो। मुनाफिक तो दौरे रसूल में थे और सूरह मुनाफिकून मौजूद है और अब्दुल्ला बिन उबई उनका सरदार, तो मुनाफिकों का तज़किरा नहीं हो रहा। असहाबे किराम रसूल से मोहब्बत करते। अब वो ये नहीं चाहते थे कि रसूल हमारे दरमियान में से चले जाए, वो चाहते थे कि रसूल का अरसा हयात बढ़ जाए और रसूल को हम देखते रहे शम्मे रिसालत के परवाने, रसूल की जुल्फ़ें देखते रहे, रसूल का चेहरा देखते रहे, रसूल के हाथ देखते रहे, रसूल के कदम देखते रहे, रसूल की आंखें देखते रहे, रसूल के रुखसार देखते रहे, रसूल की ज़बान से सुनते रहे, रसूल का चेहरा देखते रहे। अब रसूल को भी ये बात मालूम थी कि ये मुझसे बड़ी मोहब्बत करते और ये मेरे बगैर जी नहीं पाएंगे, ये मर जाएंगे अगर मैं चला गया। तो रसूल ये चाहते थे कि मैं इनमें नहीं रह के भी रहूं। मैंने तो बात कह दी, आप पीछे रह गए। मैं इनमें न रह के भी रहूं, असहाब की मोहब्बत में ये जुमला आम कर दिया जाए कि असहाब की मोहब्बत में, कि अपने दोस्तों से मोहब्बत थी, अपने दोस्तों से प्यार था और ये जानते थे कि मैं चला गया तो ये मर जाएंगे, तो जरूरी था कि अपने बाद कोई अपने जैसा छोड़ कर जाए। जीते रहे जिसने मेरा जुमला महफूज है। अपने बाद अपने जैसा छोड़कर जाओ। तो मन कुन तो मौला फहाजा अलीउल मौला, जरूरी था कि अपने बाद एक मोहम्मद छोड़कर जाएं। अब ये कदर दानों पर मुनहसर था, कदर करें या न करें। अली की मोहब्बत ही से तो साबित करना था कि रसूल से मोहब्बत थी या नहीं। जुमला बड़ा था, आपने बड़ी आसानी से सुना। भाई अली ही की मोहब्बत से साबित करना था कि रसूल से मोहब्बत थी या नहीं। आज हम अली की मोहब्बत से यही साबित करते, यही साबित करते। तो अकीदा भी और यकीन उसी बुलंदी पर होना चाहिए जिस बुलंदी पर मासूम ने बताया, जिस बुलंदी पर मासूम ने बताया। मैंने जुमला भी अर्ज कर दिया कि ये जो नियाबत खुदा है, इजाजत है बात आगे, ये नियाबत खुदा कोई आसान मनसब नहीं। अल्लाह का नाम खालिक, मालिक, रहीम, करीम, सत्तार, जब्बार, कहार, सत्तार, गफ्फार, सबूर, शकूर, गफूर, मोमिन, मुहैमिन, अजीज, अली, वली, सलाम, कुद्दूस, समी, बसीर, लतीफ, खबीर, जुल जलाल, ज़ुल इकराम। ये है अल्लाह, ये है अल्लाह और उसका नायब। मैं खड़ा हो गया साहब, मैं हूं नायब खुदा, मैं हूं नायब अल्लाह। तो भाई मुल्ला भी तस्लीम नहीं करेगा, मौला तो दूर की बात। कोई खड़ा हो जाए मैं हूं अल्लाह का नायब, तो क्या तस्लीम करेगा? पहला सवाल ये होगा, तवज्जो, यानी अबू जहल में भी इतना शऊर था, अबू जहल उसमें भी शऊर था कि जब रसूल ने कहा कि मैं अल्लाह का नायब हूं, मैं अल्लाह का रसूल हूं, तो उसने कहा अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो चांद दो टुकड़े करके दिखाइए। भाई आप आसानी से सुनना, शायद थक गया। उसको भी पता था कि जो नियाबत खुदा का दावा करे उसके पास इख्तियार जरूरी है।
उसका चांद पर भी इख्तियार होगा, उसका सूरज पर भी, उसका सितारों पर भी, लेकिन उसको भी मालूम। तो अब नियाबत खुदा, रसूल है नाइब खुदा, रसूल है नाइब खुदा। नाइब खुदा है सबसे पहला जमीन पर आदम, फिर नूह है, फिर इब्राहिम है, फिर मूसा है, फिर ईसा है और फिर मुस्तफा है। नाइब खुदा अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव। इस जुमले को तो समझे आप, अल्लाह को जमीन पर रिप्रेजेंट करने वाला, अल्लाह की तर्जुमानी करने वाला, बताने वाला कि मैं अल्लाह का नुमाइंदा हूं। तो जुमला मैं आपको दे रहा हूं कि नाइबे खुदा उस वक्त तक समझ में नहीं आएगा जब तक आपको खुदा की बुलंदी समझ में ना आ जाए। अभी यहाँ पे ऐलान हो जाए, आपकी बात नहीं कर रहा, अभी रूए अर्श पर कहीं भी किसी खित्ते में ऐलान हो जाए कि भाई यहाँ नायब सदर आने वाले हैं और नायब सदर आ जाए, सब खड़े हो जाए, सब उनके एहतराम में खड़े हो जाए और वेल ड्रेस्ड होके जाना पड़ता है कि भाई वो आ रहे हैं तो ये ड्रेस कोड है और ये सब, तो भाई आप खड़े हो गए, एहतराम में खड़े हो गए। क्यों? इसलिए कि आपको मालूम है ये किसका नायब है। और सदर के इख्तियारात आप जानते हैं, जब सदर के इख्तियारात जानते हैं तो नायब सदर के इख्तियारात भी आप जानते हैं, फिर आपको पता चलता है ये किसका नायब। अब अगर अल्लाह ज़हनों में राशिक है तो आपको मालूम होगा नायब खुदा कोई मामूली नहीं होती। नायब खुदा 1,24,000 और फिर उसके बाद 14 जमीन पर अल्लाह के नायब, जमीन पर अल्लाह के नायब। तो अर्ज करूं अगर इजाजत, कहीं ठेस तो नहीं लग जाएगी आप दिनों को। जमीन पर अल्लाह की नियाबतें 1,24,000 और उसके बाद ये 14। आदम का नायब था शीश। क्या शीश जैसा कोई हो सकता है? क्या शीश जैसा कोई हो सकता है? नूह का नायब साम। क्या साम जैसा कोई हो सकता है? इब्राहिम का नायब इस्माइल और इसहाक। इस्माइल का नायब कीदार, कीदार का नायब हामल, हामल का नायब नब्त, नब्त का नायब सलामा, सलामा का नायब उद, उद का नायब ऊद, ऊद का नायब अदनान, अदनान का नायब मजर, मजर का नायब नजर, नजर का नायब इलियास, इलियास का नायब खुजैमा, खुजैमा का नायब मुद्रिका, मुद्रिका नायब खुजैमा। ये सारे नवाबीन, ये सारे नाइब अंबिया के नवाब, अंबिया के नाइब। तो कोई नाइब अंबिया जैसा नहीं हो सकता, इसलिए कि अल्लाह नाइब मुकर्रर करता, नाइब अल्लाह मुकर्रर करता। अब मासूमीन के नाइब, अली का नाइब हसन, हसन का नाइब हुसैन। ये सब नाइबीन अइम्मा, नाइबीन इमाम, नाइबीन इमाम। अली ने कुछ इलाकों में अपने नाइब मुकर्रर किए अपने दौरे हुकूमत में, तो वो भी नाइब कैसे थे? मालिक अश्तर, मोहम्मद इब्ने अबी बकर, मोहम्मद हनफिया, सलमान फारसी, ये सारे नाइबीन अली थे। और फिर उसके बाद नाइबीन का सिलसिला चलते चलते इमाम आसिम तक आ गया। उनके 4 नाइब नवाबी ने अरबा। तो भाई कोई भी मोहम्मद इब्ने उस्मान और शहीद इब्ने उस्मान और हुसैन इब्ने रौ, कोई इन चारों जैसा भी नहीं हो सकता जिनको बारगाहे इस्मत में आने की इजाजत, जो अपने कान से साहिब गैबत की आवाज सुन रहे थे। तवज्जो है आपकी? तो अब ये पूरा सिलसिला है कि जो इस्मतों का सिलसिला, जो नियाबतों का सिलसिला, अब ये कहां से जा रहा है? आप वक्त देख रहे हैं, बहुत ज्यादा मसला तो नहीं होगा भाई आपको? बात आगे बढ़ाऊं, आप घड़ी देख रहे थे, बस 10-15 मिनट की बात। तवज्जो है? अब ये है इस्मतों का सिलसिला। मासूम से किसी ने पूछा, अब मैं बता रहा हूं कि मासूम से किसी ने पूछा कि मौला हमारा अकीदा मारिफत क्या होना चाहिए? बयान करूं या खत्म कर दूं? हमारा अकीदा मारिफत क्या होना चाहिए? कहां तक? मोहम्मद इब्ने सिना नाम है रावी का, और जाके पढ़िएगा उसूल काफी से रिवायत आपके हवाले कर
कि हमारा अकीदा मारिफत क्या होना चाहिए। कहा सुनो और जाके सबको बताना। साथ में इमाम ने इरशाद फरमाया कि सुनो और जाके सबको बताना कि कहां से बात शुरू करना है और अकीदा क्या होना चाहिए। ये अकीदा होना चाहिए। कहा सुनो, इन्नल्लाह तबारका व तआला लम यज़ल मुतफर्रिदन बिवहदानियतिही सुम्मा खलक़ मुहम्मदन व अलीयन व फातिमा फमकसू अल्फ दहरन सुम्मा खलक़ जमीअल अशिया फअशहदहुम अला खल्क़िहा व अजरा ताअतहुम इलैहि व फव्वज़ उमूरहा अलैहि हम युहिल्लूना मा यशाऊना व युहर्रिमूना मा यशाऊना वला यशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। पूरा पढ़ दिया मैंने आपके सामने जुमले जो मौला ने इरशाद फरमाए। अब इजाजत है कि तर्जुमा करूं? आगे सुनो, इन्नल्लाह तबारक व तआला लम यज़ल मुतफर्रिदन बिवहदानियतिही, अल्लाह बड़ा बाबरकत, बड़ा आली और लम यज़ल, वो अकेला था, उसके साथ कुछ नहीं था। एक बार सबसे पहले अपनी तन्हाई के बाद सबसे पहले जिन्हें उसने खल किया वो थे मोहम्मद, अली, फातिमा। अब ये आप सबके लिए है कि जहां जहां मेरी आवाज जा रही है कि अकीदा क्या होना चाहिए, और मैंने किताब का हवाला भी दे दिया, किताब का हवाला भी दे दिया। तो क्या कहा, इन्नल्लाह तबारक व तआला लम यज़ल मुतफर्रिदन बिवहदानियतिही, अल्लाह अपनी तन्हाई में मुनफरिद था, मुफरद था, अकेला था, वाहिद था, अहद था, कोई उसका साथी नहीं था। लेकिन सबसे पहले जो उसने अपनी तन्हाई के साथी बनाए वो मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, फमकसू अल्फ दहरन, और वो हजार हजार बरस तक अल्लाह की इबादत करते रहे। मासूम ने जुमला कह दिया, मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। जरा मासूम से पूछो तो उन्हें इबादत सिखाई किसने? मासूम से पूछो कि उन्हें इबादत सिखाई किसने? अपने बच्चों को आप नमाज सिखाते हैं कि ये कयाम है, ये रुकू है, ये सजदा है, दिखाते खड़े होके झुककर और झुककर कि इस तरह होता है कयाम, रुकू, सजदा। फिर आप बताते हैं कि ये तस्बीहात अरबा है, ये तस्बीहात है, आप पढ़कर सुना, आपकी आवाज सुनता है आपका बेटा, आपके पूरे वजूद को देखता है आपका बेटा, तब जाके वो सीखता है कि नमाज क्या है। अल्लाह तो नजर नहीं आता। आले मोहम्मद को तस्बीह सिखाई किसने? आले मोहम्मद को सजदा सिखाया किसने? अल्लाह नजर नहीं आता। और अगर नजर आता भी होता तो क्या वो खुद सजदा करके बताता? तो आले मोहम्मद को पहचाना कि इन्होंने सजदा सीखा किससे, इन्होंने रुकू किससे सीखा, इन्होंने कयाम किससे सीखा, इन्होंने तस्बीह किससे सीखी? कोई सिखाने वाला तो था ही नहीं। अल्लाह है जो दिखाई नहीं देता, अल्लाह है जो दिखाई नहीं देता। अब दो ही बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जो अल्फाज चूंकि महदूद है और कुदरत है लामहदूद, इन्हीं महदूद अल्फाज में रहकर आपको लामहदूद कुदरत समझाना। एक सबब यह हो सकता है कि जो ज़हने कुदरत में, ज़हने कुदरत, अभी मेरे जहन में क्या है किसी को नहीं मालूम, आपके जहनों में क्या है मुझे नहीं मालूम, जब तक आप बताएंगे नहीं। मसलन कोई जो है वो नक्शा बनाने वाला है तो उसके जहन में एक घर का नक्शा है, उस वक्त तक कोई दूसरा इंसान वो नक्शा नहीं देख सकता जब तक वो अपने जहन से कागज पे न उतार ले। जहन में है उस वक्त तक किसी की निगाह नहीं पड़ेगी जब तक कागज पे ना आ जाए। यानी जहन आप नहीं पढ़ सकते, आप किसी का जहन नहीं पढ़ सकते, मैं किसी का जहन नहीं पढ़ सकता। अब जुमला दे रहा हूं कि इन्होंने इबादत किससे सीखी, नमाज किससे सीखी, रोजा किससे सीखा और रुकू किससे सीखा, किससे सीखा? अल्लाह नजर नहीं आता। तो दो ही सबब हो सकते हैं कि जो जहने कुदरत में नक्शे नमाज था, ये कुदरत के जहन को पढ़ रहे थे, इन्होंने जहने कुदरत का इक्तिसाब किया जो जहने कुदरत में। अच्छा अगर ये नहीं है तो दूसरा सबब तो है कि जो इन्होंने किया, अल्लाह ने कहा यही रुकू है, यही सजदा है, यही नमाज। फमकसू अल्फ दहरन, फिर ये हजार हजार बरस इबादत में रहे, खत्म हो रही है बात, हजार हजार बरस, हजारों बरस इबादत में रहे। सुम्मा खलक़ जमीअल अशिया, उसके बाद अल्लाह ने अशिया को खल्क़ किया। यानी मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन शय नहीं है।
उसके बाद अल्लाह ने अशिया को खल्क किया, सारी अशिया। मैं किसी तकरीर में अशिया की फहरिस्त गिनवा चुका, जमीन से लेके आसमान, मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब सरा से सुरैया, करोड़ हा अरब हा खरब हा, अशिया की फहरिस्त खत्म नहीं हो सकती। हम भी शय में हैं, शय हम भी हैं, इंसान भी शय है, जिन्नात भी है, मलाइका भी है, अम्बिया भी, सब शय, जमीन आसमान सब कुछ अशिया, ये सब अशिया। और अल्लाह के और मासूम कह रहे हैं अल्लाह ने अशिया को खल्क किया, अशिया को खल्क किया। फअशहदहुम अला खल्क़िहा, इन पांचों को तमाम अशिया की खिलकत पर गवाह बनाया। एक शिया का अकीदा क्या होना चाहिए? इन पांचों को तमाम अशिया की खिलकत का गवाह बनाया, यानी ए पंजतन गवाह रहना, ये सूरज बन रहा, ये चांद बन रहा, ये सितारे बन रहे हैं, ये जमीन बन रही है, ये जिन्नात बन रहे हैं, ये मलाइका बन रहे हैं, ये परिंदे बन रहे हैं, ये कीड़े मकोड़े बन रहे हैं, ये कीड़े मकोड़े बन रहे हैं। किसी ने दावा कर दिया अली के मिंबर पे बैठकर, कूफे में कोई पहुंच गया, कूफे पहुंच गया कोई और अली के मिंबर पे चढ़ के बैठ गया, अली के मिंबर पे चढ़ के बैठ गया और समझने लगा मैं भी अली हूं वक्त का। वो समझ लगा मैं भी अली, चूंकि अली के मिंबर पे बैठ गया। तो अब उसने कहा कि भाई अली इस मिंबर पे बैठे थे, तो अली ने दावा किया था सलूनी, मैं बहुत बड़ा आलिम हूं, अली के मिंबर पे बैठा हूं, मैं भी कह रहा हूं सलूनी। हो जाते हैं ऐसे लोग, कुछ दीवाने ऐसे पैदा हो जाते हैं, कुछ बावले ऐसे पैदा हो जाते हैं। तो उसने दावा कर दिया सलूनी, मैं भी कह रहा हूं सलूनी। पूछो मुझसे, अब किसी अली वाले को कहां बर्दाश्त? उस मजमे में कोई अली वाला बैठा हुआ था, उसने कहा कि आपसे एक सवाल पूछना है। पूछो। कहा ये बताइए ये मक्खी देखी है आपने? मक्खी? कहा मक्खी देखी है। कहा मक्खी की आंतें उसके अगले हिस्से में होती हैं पिछले हिस्से में? मक्खी की आंतें उसके जिस्म के अगले हिस्से में होती हैं पिछले हिस्से? उसने कान पकड़ लिए कि आइंदा सलूनी का दावा नहीं करूंगा। आप समझ रहे? जुमला इसलिए मैंने कहा कि मक्खी की आंतें उसके अगले जिस्म के अगले हिस्से में पिछले, ये वही बता सकता है कि या तो जिसने खल्क किया है या जिसने खल्क होते हुए देखा है। जिसने खल्क किया या खल्क होते हुए देखा। तो अब सारी मखलूकात को जमा किया और कहा ये मखलूकात खल्क हुई, तुम गवाह रहना। पांचों को गवाह बनाया। अब सारी मखलूकात सामने खड़ी और उनमें मैं भी हूं और आप भी हैं। ये ना समझिएगा कि उस वक्त हम नहीं थे, इतनी बड़ी बात कर दी और आप खामोश बैठे बैठे, हम सब भी थे और सारे मुनकिरीन भी थे, सारे मोमिनीन भी थे, सारे मुनाफिकीन भी थे, सारे काफिरीन भी थे, सारे इंसान सब और जितनी मखलूकात है इसके अलावा सब है। उसमें चरन भी हैं, परन भी हैं, परिंदे भी हैं, अशरातुल अर्ज़ भी हैं, समंदर भी है, समंदर की मखलूक भी है, मछलियां भी हैं, जिन्नात भी हैं, इंसान भी हैं, फरिश्ते भी हैं, मलाइका भी हैं, जमीन भी है, आसमान भी है, पानी भी है, सब कुछ सबको मुखातिब किया। सुनेंगे क्या कहा? सबको मुखातिब करके अजरा ताअतहुम अलैहि व फव्विज़ उमूरहा इलैहि, उन सब से कहा कि याद रखो, जिसे याद है उसे याद है, उसको सलाम, और जो भूल गया उसमें लानत। अल्लाह ने उस दिन सारी मखलूकात से कहा, ऐ मखलूकात तुम्हें जब भी कोई हाजत हो तो इनसे कहना। तमाम मखलूकात के उमूर पांच के हवाले कर दी। अजरा ताअतहुम अलैहि, और उन सब से कहा, मासूम कह रहे हैं खत्म हो रही है बात इसी पे, आखिरी बिल्कुल मरहले आ गए। मासूम ने कहा उन सब से कहा, उन सब को मुखातिब करके कहा कि तुम सब सुनो कि तुम्हें इनकी इताअत करनी। ये मासूम कह रहे हैं कि सब मखलूकात से कहा कि तुम्हें इनकी इताअत करनी। क्यों भाई? ये क्यों नहीं कहा कि तुम सबको मेरी इताअत करनी है? यही बातें तो समझना। ये नहीं कहा कि मेरी इताअत, का इनकी इताअत करनी। वो अल्लाह है जिसकी इताअत को चाहे वाजिब कर दे, का इनकी इताअत करनी है। अब कहा उन तमाम मखलूकात को मुखातिब करके और बात खत्म हो गई। कहा कि हम युहिल्लून मा यशाऊन व युहर्रिमून मा यशाऊन, उन सब से कहा ये वो हैं कि जिस चीज को चाहे हलाल कह दे, जिस चीज को चाहे हराम कह दे, जिस चीज को चाहे हलाल कहें, जिस चीज को चाहे हराम कह दे। और ये वही चाहते हैं जो हम चाहते हैं।
तमाम मखलूक़ात से कहा कि इनकी इताअत करना, इनकी इताअत करना। तो अब हर मखलूक पर वाजिब है कि इनकी इताअत करना। अली दरबार खिलाफत में है, इजाजत है, अली दरबार खिलाफत में। अब सिर्फ दलील दे रहा हूं और उसके बाद तकरीर तमाम। अली दरबार खिलाफत में, दूसरा दरबार खिलाफत, दूसरा दरबार खिलाफत, अली दरबार खिलाफत में है। और ऐसे में चोर आ गया और फैसला हुआ कि इसने कत्ल कर दिया है चोरी के दौरान, तो और कत्ल का बदला जो है कत्ल ही है। कहा कि इसे कत्ल कर दिया जाए, इसके जुर्म में से कत्ल किया जाए। भरा दरबार है, उसके कत्ल का हुक्म सादिर हो गया। तो उसने कहा कि किसी ने पूछा कि भाई इसकी आखिरी ख्वाहिश पूछ लो। उसने कहा कोई आखिरी ख्वाहिश है? कहाँ पे मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी चाहिए। भरा दरबार, कहा मुझे पानी चाहिए, पानी दिया गया उसे। तो उसने कहा अमान है मुझे जब तक पानी ना पी लूं। कहा अब वो बैठे हुए तख्त खिलाफत। तो उसने कहा कि मुझे अमान है जब तक पानी ना पी लूं। कहा अमान है। उसने पानी जमीन पे फेंक दिया। देख रहे हैं, उसने पानी जमीन पर फेंक दिया। अब इन्होंने कहा कि भाई इसने पानी नहीं पिया, कत्ल कर दो। अली खड़े हुए, कहा कि तुमने अमान दिए जब तक पानी ना पी ले। कहा कि अबुल हसन पानी तो जमीन में गिर गया, जमीन पी गई, अब किसके इख्तियार में है? कहा तुम्हारे इख्तियार में नहीं होगा। सरशारी से सुना जिक्र है, तुम्हारे इख्तियार में नहीं। का फैसला मैं करता हूँ। कहा आप कीजिए फैसला। कहा कि कोई है जो इस कातिल को खरीदने पे आमादा हो? कोई आमादा ना हो, इसलिए कि तो मरने वाला है। अली ने कहा अच्छा इसे मैं खरीदता हूँ और इतने दिरहम में खरीदता हूँ। तो जब किसी वजूद को खरीद लिया जाता है तो उसके पूरे नफ्स के तसर्रुफ के साथ खरीदा जाता है। यहीं से बात शुरू की थी, यहीं पे खत्म हो गई। उसके पूरे नफ्स के तसर्रुफ के साथ खरीदा जाता है। अली ने उसे दिरहम में खरीद लिया, अब उसका पूरा नफ्स उसका मालिक अली हो गया, अली हो गया। जैसे ही अली ने खरीदा, ज़हीन मजमा बैठा है, एक बार अली ने कहा ऐ ज़मीन हमारी अमानत वापस कर। जमीन हमारी अमानत वापस कर। तो जमीन की क्या मजाल कि वापस न करे। तो जिन्होंने अमानत वापस नहीं की वो जमीन से भी कहीं गए गुजरे थे। तो मुफ्तरिज़ इताअत होता है इमाम की इताअत सब पर वाजिब होती है। इस वक्त भी इमाम की ही इताअत वाजिब है, इमाम की इताअत वाजिब है। और अल्लाह भी इस वक्त है। ये नहीं है कि अल्लाह मासूम के हवाले करके बैठ गया आराम कर रहा। वो मौजूद है और वो मुअत्तल नहीं हुआ। इसी तरह मासूम भी मौजूद है और वो मुअत्तल नहीं हुए। इसीलिए ज़ियारत का एक जुमला है कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मन्ना अलैना बिहुक्कामी यक़ूमूना मक़ामहु लौ काना हाज़िरन फ़िल मकान। हम्द है उस अल्लाह की कि जिसने हमें ऐसे हाकिम दिए जो उसके होते हुए उसके कायम मकाम है। उसके होते हुए उसके कायम मकाम। तो मुफ्तरिज़ इत्ताअत है इमाम। इमाम की इताअत हर हाल में वाजिब है, हर हाल में वाजिब। इसीलिए जितने भी 72 हैं सब इमाम को देख रहे थे और सब मुफ्तरिज़ इत्ताअत मान रहे थे। और सब ने जब इताअत का हक अदा किया, जब इताअत हुसैन का हक अंसारा ने हुसैन ने अदा किया तो हुसैन ने आसमान के दरवाजे खुलवाए और कहा हबीब ये रहा तुम्हारा महल, मुस्लिम मसौजा तुम्हारा महल ये रहा, ज़ुहैर इब्न कैन वो हूरें तुम्हारा इंतजार कर रही है। सबको मकामात दिखाए कि तुमने इताअत का हक अदा किया। तो अंसारा ने हुसैन पर सलाम, असहाब हुसैन पर सलाम। कितना बड़ा मकाम हुसैन ने दे दिया कि जहां हुसैन आराम कर रहे हैं बस 2 कदम चल के अंसारा ने हुसैन
जहां हुसैन पर सलाम वहां अंसार पर भी सलाम। अस्सलामु अलैकुम या औलिया अल्लाह व अबी अहिब्बाहु, अस्सलामु अलैकुम या अस्फिया अल्लाह व अबिद्दाहु, अस्सलामु अलैकुम या अंसार दीनिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अंसार रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अंसार अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम या अंसार फातिमा ज़हरा। सबके नासिर, सिर्फ हुसैन के नहीं, अली के भी नासिर है, हसन के भी नासिर है, फातिमा के भी नासिर है। इतना बुलंद मर्तबा, और क्या बुलंद मर्तबा हुसैन ने दिया कि जैसे अंसार मुझे मिले वैसे किसी को नहीं मिले, जैसे असहाब मुझे मिले वैसे किसी को नहीं मिले। असहाब का तस्करा इसीलिए है कि कोई कह सकता है मासूम तो बहुत बुलंद मंजिल पर है, तो क्या तुम हबीब इब्ने मज़ाहिर की तरह नुसरत हुसैन, इताअत हुसैन नहीं कर सकते? क्या तुम सलमान फारसी की तरह ईमान के 10वें दर्जे पर नहीं आ सकते? वो इसी तरह मुमकिन है कि जिक्र हुसैन और जिक्र अली सुनते जाओ और दिलों को नगीना बनाते जाओ। ये हमारा वस्फ है और हमारा इम्तियाज है कि फ़ज़ाइल पर सुभान अल्लाह, और जैसे ही मसाइब आते हैं तो फ़ौरन ये हमारा दिल करबला का दरवाज़ा बन जाता है, और फिर जब हम सीने पे हाथ मारते हैं तो गोया करबला के दरवाजे पे दस्तक दे रहे होते हैं। बस वो खुशकिस्मत है कि जिसके लिए करबला का दरवाज़ा खुल जाए। करबला का दरवाज़ा खुलता है तो खुद ब खुद अश्क आंखों में आ जाते हैं, फिर हुसैन नज़र आना शुरू हो जाते हैं, फिर करबला दिखाई देती है, फिर ये दिखाई देता है कि एक बच्ची है जिसकी कब्र जिंदान में बनी हुई है, और एक फूफी है और एक भाई है जो अपनी बहन की कब्र को देख रहा है, और फिर ये देख देख कर रो रहा है कि सकीना रिहाई का इज़्न मिल गया है, सकीना हम वतन जा रहे हैं, बहन तुम्हारा अरमान था कि हम कब घर जाएंगे, सकीना उठो हम घर जा रहे हैं, सकीना आओ हम घर जा रहे हैं। अजरकुम अल्लाह। कब्र सकीना पर बड़ा रोना और बड़ा गिरिया हो रहा था, बीबियां लिपट लिपट कर कब्र सकीना से रो रही थीं, और रिहाई का इज़्न मिला तो ज़ैनब से पूछा गया, फूफी अम्मा हाकिम पूछ रहा है कि क्या मदीने जाना है? कहा अभी मैं मदीने नहीं जाऊंगी, अभी मुझे हाकिम से कहो एक घर दे दे कि जहां बहन भाई को जी भर के रो सके। अजरकुम अल्लाह। मैंने कहा आंसुओं का इंतजार ना किया करें, बस हाय हुसैन कहते रहा करें, मैं भी मातम कर रहा हूँ आप भी मातम करें। ये रिहाई का मिलना एक और कर्बनाक मंजर है, बड़ी मुसीबत है, ये रिहाई का मंजर भी बड़े मसाइब हैं। एक बार कहा हमें घर दे दो कि जहाँ मैं अपने भाई को जी भर के रो सकूं। इसका मतलब है करबला से कूफे, कूफे से शाम तक ज़ैनब को रोने नहीं दिया गया, ज़ैनब को और सकीना को रोने नहीं दिया गया। जैसे ही सकीना रोना चाहती थी तो बच्ची को तमाचा लगाया जाता था, जैसे ही ज़ैनब गिरिया करती तो ताजियाना उठता था। बस आगे जुमला खुद ही सुन लो कि किस तरह ज़ैनब ने मसाइब सहे हैं। हाँ, मैं अपने भाई को जी भर के रो न सकी, मकान दे दिया गया, शाम की औरतें जमा हो गई, एक मजमा जमा हो गया, ज़ैनब और अहले हरम जमा हो गए। ज़ैनब ने फर्शे अज़ा बिछाया, पहला फर्शे अज़ा अली की बेटी ने बिछाया। जो फर्शे अज़ा बिछाता है खुदा उसे सलामत रखे, वो सुन्नत ज़ैनब पर अमल कर रहा है। जैसे ही फर्शे अज़ा बिछा, एक बार ज़ैनब ने जन्नत बकी का रुख किया और कहा अम्मा आओ, अम्मा फर्शे अज़ा बिछ गया, अम्मा जिस मजलिस की तुमने तमन्ना की थी आज बेटी ने वो फर्शे अज़ा बिछा दिया। अजरकुम अल्लाह। फर्शे अज़ा बिछ गया, ख़वातीन हरम बैठी हुई हैं, ख़वातीन शाम बैठी हुई हैं, बीच में अहले हरम, चारों तरफ ख़वातीन शाम। एक बार ज़ैनब ने कहा सैयद सज्जाद हाकिम से कहो कि हमारा लूटा हुआ सामान हमें वापस कर। लुटा हुआ सामान आया, लुटा हुआ सामान आया, उसमें से एक एक तबर्रुक निकाला गया, उसमें से एक एक तबर्रुक निकाला गया। जिस वक्त मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जनाब फातिमा कुबरा के पाजेब भी लूटे गए थे, बीबी ने अपने पाजेब उठा के खुद दे दिए थे, तो जिस वक्त वो पाजेब सामने आए होंगे तो कोहराम मचा होगा या नहीं? नहीं, जुमला हद तक पहुंचा नहीं। जब उसी लूटे हुए सामान में दो बालियां निकाली गई,
दो नन्ही नन्ही बालियां निकाली गई और जैनब ने उन्हें अपने हाथों में लिया तो चीख मार के रोई। एक बार सज्जाद ने पूछा, फूफी अम्मा क्या हुआ? कहा ये सकीना की बालियां, अब तक खून लगा हुआ है, मातम मातम, अब तक सकीना का लहू बालियों में। रबाब चीख मार के रोई। सकीना की बालियां रबाब के हाथ में दे दी। एक एक बीबी का तबर्रुक उसे दिया जाता रहा। जैनब ने एक जली हुई मसनद उठाई, जली हुई मसनद, वो मसनद जो रसूल की मसनद थी, जिसमें हुसैन बैठा करते थे और जिसमें सैयद सज्जाद उस वक्त जब बीमार थे तो लेटे हुए थे और सैयद सज्जाद की पुष्ट से जो मुसल्ला खींचा गया वो यही मसनद थी। जली हुई मसनद निकाली। सुनेंगे आप, ये है बीबी जैनब का मर्तबा, ये है जैनब का मनसब। मसनद निकाली और मसनद को बिछाया, जली हुई मसनद रसूल को बिछाया। बिछाने के बाद उठ के आई सैयद सज्जाद के पास। का सज्जाद, सज्जाद तुम्हारे बाबा मेरा भाई हुसैन उमूर इमामत मुझे दे के गए, आओ अपनी मसनद पर बैठो, ये तुम्हारा हक है, आके बैठो। सज्जाद उठे, जख्मी बदन सज्जाद उठे, उठकर मसनद पर बैठे। एक बार जैनब तो जानू होके बैठी, सज्जाद को सीने से लगाकर कहा, ऐ सैयद सज्जाद, करबला से कूफे, कूफे से शाम तक ये फूफी तुझे तेरे बाप का पुरसा न दे सकी, मैं तुम्हारे बाप का पुरसा न दे सकी। ऐ वक्त के माँ, आज फूफी की जबानी तुझे तेरे बाप का पुरसा, हुसैन का पुरसा कबूल करो। उस घर में रोने का गुल बर्पा हो गया। मसाइब मुझे पढ़ने दो, आपकी आवाज़ गिरिया बुलंद हो या ना हो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, मैं सिर्फ वक्त के इमाम को मसाइब सुना रहा हूँ। मेरे वक्त का इमाम यहाँ मौजूद है, कुछ भी कहना है तो रो रो के कहो। मैं कह रहा हूँ मिंबर से बैठा हुआ कि वक्त का इमाम यहाँ मौजूद है, उसे पुरसा देते जाओ, इसलिए कि हर दौर के इमाम को यही कलक रहा, अश्शाम। तो इमाम जमाना भी उसी मसाइब पर होते हैं। कुछ कहना है तो रो रो के इमाम जमाना से कह दे, ये शाह नशीन है, यहीं पर वक्त का इमाम बैठा हुआ है, मुझे भी सुन रहा है, तुम्हें भी सुन रहा है। अगर यकीन है तो तुम्हारा यकीन जाने। बड़ा गिरिया हुआ, बड़ा पुरसा हुआ। बीबी ने एक एक बीबी को कलेजे से लगाकर पुरसा दिया। अब जैनब उठी, सुनेंगे जुमला। जैनब ने उठने के बाद कहा, सैयद सज्जाद लूटा हुआ सामान आ गया। कहा फूफी अम्मा आप क्या चाहती हैं? कहा मैं चाहती हूँ हमारे शहीदों के सर, क्या ये जुमला रोने के लिए काफी नहीं? हमारे शहीदों के कटे हुए सर हमें वापस किए जाए। पैगाम पहुंचा, सर हाय शुहदा इमाम बाड़े में आना शुरू हुए, फर्शे अज़ाए ज़ैनब पर सर हाय शुहदा आना शुरू हुए। सबसे पहले एक सर आया, 13 बरस के दूल्हा का सर। आंसुओं का इंतजार नहीं करो, हाय हुसैन कहते रहो। 13 बरस के दूल्हा का सर। जैनब खड़ी हुई हैं, जैनब एक एक सर का इस्तकबाल कर रही है और तुम्हें पता है कैसे इस्तकबाल कर रही है? जैसे ही कासिम का कटा हुआ सर आया, बीबी उम्मे फरवा आगे बढ़ी, बच्चे के सर को गोद में लिया। उस वक्त दिले फरवा पर क्या गुजरी है ये फरवा ही जानती है। उधर से जैनब ने कहा, ऐ शाम की औरतों पहचानो, ये मेरे भैया हसन की निशानी कासिम का सर है, इसे घोड़ों की टापों से पामाल कर दिया गया। बड़ा गिरिया हुआ। जैनब ने एक एक शहीद के मसाइब पढ़ना शुरू किया। बीबी फरवा ने सर कासिम लिया, एक एक बीबी ने फरवा को ताजियत पेश की, पुरसा पेश किया। बड़ा गिरिया हुआ। एक बार एक और सर आया, एक और सर आया, 18 बरस के कड़ियल जवान का सर, 18 बरस के शबीह रसूल का सर। उम्मे लैला आगे बढ़ी, अली अकबर के सर को अपनी गोद में लिया, रुखसार पे रुखसार रख दिए। अली अकबर, माँ कब से कैद खाने में तन्हा? ज़ैनब ने आवाज दी, ऐ शाम की औरतों ये शबीह रसूल है। 18 बरस का अली अकबर, कहा कि इसके सीने पर जालिमों ने बर्छी का फल मारा।
और मेरा लाल घोड़े से जख्मी होकर जमीन पर गिरा, बड़ा गिरिया हुआ। ज़ैनब एक एक मुसीबत बयान कर रही थी, एक एक सर आचा गया, एक एक बीबी आगे बढ़ती गई, अपने वारिस के सर को अपनी गोद में लेती गई, अपने वारिस के सर को अपनी गोद में लेती गई। एक बार एक सर ऐसा आया, अजीब सर आया कि अब ज़ैनब उम्मे कुलसूम की तरफ देखा, ज़ैनब ने उम्मे कुलसूम ने ज़ैनब की तरफ देखा, हर बीबी ने उस सर को देखा। उम्मे कुलसूम तेजी से आगे बढ़ी, उम्मे कुलसूम ने उस सर को अपनी गोद में लिया। अब हर बीबी उम्मे कुलसूम को भी देख रही है, और हर बीबी जिसकी गोद में अपने वारिस का सर है, वो बीबी अपने अपने वारिस के सर को भूल गई। अब सबकी निगाह उस आने वाले सर पर है। शाम की औरतों ने पूछा, ये किसका सर है? ज़ैनब ने सर की रिदा संभालते हुए कहा, ये मेरे भैया अब्बास का सर है, ये अलमदार लश्कर हुसैनी, ये सिपह सालार अब्बास का सर है, इसके दोनों हाथ काट दिए गए। ये क्या गया? हमारा पर्दा लुट गया। बड़ा गिरिया हुआ, बड़ा गिरिया हुआ। ज़ैनब ने एक एक शहीद की फजीलत बयान की। बड़ा गिरिया हो रहा था, थोड़ा सांस ले लो। बड़ा गिरिया हो रहा था। एक एक शहीद की शहादत ज़ैनब ने पढ़ी है, एक एक शहीद की शहादत ज़ैनब ने पढ़ी है। ज़ैनब खामोश हुई। अचानक अब जो सर आया, हर बीबी बुलंद कामत से खड़ी हो गई। ज़ैनब अपनी जगह से दौड़ी, उम्मे कुलसूम दौड़ी, उधर से सारी बीबियां दौड़ी। ज़ैनब दौड़ रही थी, और मेरी तरफ देखना, ज़ैनब ने ऐसे अपने हाथों को फैलाया हुआ था, आजा मेरे माजा, ऐ मेरे भैया हुसैन, ऐ फातिमा के लाल हुसैन। ज़ैनब आगे बढ़ी, हुसैन के सर को गोद में लिया। वाला मुझे कुव्वत से आखिरी जुमला पढ़ने जा रहा हूं। हुसैन के सर को गोद में लिया, पूरी शहादत हुसैन पढ़ी। बड़ा गिरिया हुआ, बड़ा मातम हुआ, खत्म हो गई बात, आपने हक गिरिया अदा कर लिया। एक एक शहीद के सर की ज़ियारत हो रही थी। शाम की औरतें सब शहीदों के सरों को बढ़ बढ़कर चूम रही थी। अचानक एक औरत की निगाह एक तरफ रखे हुए दो सरों की तरफ पड़ी कि वो सर ऐसे ही रखे हुए हैं। एक औरत ने पूछा, अरे क्या इन बच्चों की माँ मर चुकी है? कोई इनको रोने वाला नहीं। एक बार ज़ैनब ने कहा, मैं इनकी माँ हूँ, ये मेरे लाल आनो मोहम्मद, मैं इनको नहीं, अपने भाई हुसैन अब्बास